इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि डॉक्टर पैराडॉक्स कहते हैं बैन काफी बहादुरी से लड़ा, लेकिन अफसोस, तुम्हारी मौत के बाद वो प्लेनेट की आखिरी उम्मीद था। इसका मतलब इस एपिसोड में बैन और ग्वेन दोनों ही मर चुके हैं। तो ऐसा क्या हुआ था इस एपिसोड के अंदर, फुल एपिसोड आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाद में आप लोग भूल जाते हो, इसलिए अभी से हाथ दिला रहा हूँ, कर लो सब्सक्राइब। आपका थोड़ा सा टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे जो खुशी मिलती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है। तो कर लो। अभी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में ग्वेन हैक्स के लाइब्रेरी के अंदर आती है एक बुक लेने। तभी वहाँ पे हैक्स और चामकैस्टर आ जाते हैं। चामकैस्टर कहती है यहाँ पे कोई नहीं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पे बैन और केविन आते हैं ग्वेन के घर, क्योंकि उन्हें टीवी देखना होता है और ग्वेन के घर में बड़ा टीवी है। उसके बाद में ग्वेन आते हैं और कहते तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसके बाद में ग्वेन अंदर जाते हैं और बैन बताता है कि केविन ने तुम्हारे घर की बैल तोड़ दी। और ग्वेन कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता और तुम लोग टीवी देखो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। केविन कहता है तुमने सुना, उसने कहा मुझे तुमसे फर्क नहीं पड़ता। बैन कहता है अरे वो तो तुम पे लट्टू है यार। केविन कहता है इसमें उसकी गलती नहीं है, मेरी शक्ल ही ऐसी है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो ग्वेन होती है वो उस किताब की मदद से टाइम ट्रैवल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त पैराडॉक्स आ जाता है और वो कहते हैं कि तुम चाहती हो जिस वक्त केविन के साथ वो हादसा हुआ था मैं उस वक्त में जाके वो सब रोक लूँ, जिससे केविन पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन कई बार टाइम ट्रैवल के जो नतीजे होते हैं उससे बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं, तो तुम ऐसा बेवकूफ़ी का काम मत करो। ग्वेन कहती है आप समझ नहीं रहे और ये करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैराडॉक्स कहता है मैं तुम्हें सिर्फ समझाने आया था, बाकी तुम्हारी मर्जी। और ग्वेन यहाँ पे चली जाती है टाइम ट्रैवल करके, और वो उसी समय में पहुंच जाते हैं जब यहाँ पे बैन और केविन ओमनिट्रिक्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। और उसके बाद में उसे एकदम से होश आता है और वो देखते हैं कि यहाँ पे वही सब होने जा रहा है और जो टाइम होता है वो एकदम से रुक जाता है। और तभी वहाँ पे एक और ग्वेन आती है और वो कहती है अगर तुम्हें यहाँ पे केविन को सही करना है तो तुम्हें इन दोनों को ये सब करने से रोकना पड़ेगा। उसके बाद में जो हमारी ग्वेन होती है वो इन दोनों को ये सब करने से रोक देती है और यहाँ पे ओमनिट्रिक्स के अंदर कोई भी धमाका नहीं होता और यहाँ पे केविन भी पहले जैसा ही रहता है। उसके बाद में वो घर पे जाती है और वो सोचती है कि यहाँ पे केविन पहले जैसा हो गया होगा, लेकिन जब वो बाहर जाके देखती है तो पूरा का पूरा जो बेलवुड है वो यहाँ पे तबाह हो चुका होता है। वो देखती है चामकैस्टर के जो रॉक मॉन्स्टर है वो सारे में घूम रहे हैं और यहाँ पे सारे में तबाही मची हुई है और ये बहुत सारे होते हैं। इस वजह से यहाँ पे जो ग्वेन होती है वो अपनी जान बचा के भागती है। उसके बाद में वो केविन के पास जाती है और देखती है उसकी कार पूरी तरीके से टूटी होती है और उसके वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो वापस से जान बचा के भागती है और एक जगह पे छुप जाती है। और वो देखती है यहाँ पे पूरे शहर में हैक्स के पोस्टर लगे, यानी यहाँ पे प्रोफेसर हैक्स ने पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा कर लिया है। उसी वक्त वहाँ पे पैराडॉक्स आ जाता है और ग्वेन उनसे पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। पैराडॉक्स बताते हैं कि उस ओमनिट्रिक्स के धमाके से केविन को काफी सारी पावर्स मिली थी जो कि तुम्हारे टाइम ट्रैवल करने की वजह से नहीं मिल पाई, और इस वजह से केविन यहाँ पे फाइट के अंदर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया और यहाँ पे जो प्रोफेसर हैक्स और चामकैस्टर थे वो इस पूरी दुनिया के ऊपर जीत गए। और अगर इस वीडियो यहाँ तक देख लिया तो मैं आप लोगों को फिर से याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लेना, काफी ज्यादा खुशी मिलती है। अगर आप कर चुके तो थैंक यू सो मच। उसके बाद हम केविन को देखते हैं जो कि चामकैस्टर के पॉकेट मॉन्स्टर की तरह लग रहा होता है। उसके बाद में यहाँ पे प्रोफेसर बताते हैं कि इसके ऊपर भी चामकैस्टर ने जादू कर रखा है। उसके बाद में ग्वेन बैन के बारे में पूछती है तो यहाँ पे प्रोफेसर बताते हैं कि बैन ने काफी अच्छी फाइट करी, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद में बैन भी यहाँ पे मर चुका है। उसके बाद में यहाँ पे ग्वेन कहते हैं क्या मैं मर चुकी हूँ। उसके बाद में यहाँ पे प्रोफेसर बताते हैं कि हाँ तुम मर चुके हो यहाँ पे और चामकैस्टर ने तुम्हें मार दिया था। उसके बाद में ग्वेन कहती कि मैं वापस से टाइम ट्रैवल करके अपने आप को ये सब करने से रोक लूंगी, और यहाँ पे ग्वेन वापस से वो वाली बुक लेने चली जाती है। तभी उसके सामने से चामकैस्टर मिल जाती है जो कि ग्वेन को मारती है। ग्वेन नीचे गिर जाती है। उसके बाद में चामकैस्टर ग्वेन के ऊपर हमला करती है, लेकिन यहाँ पे ग्वेन डिफेंस कर लेती है। उसके बाद में ग्वेन यहाँ पे चामकैस्टर के मारती है और चामकैस्टर मुंह के बल नीचे गिरती है। फिर यहाँ पे ग्वेन कहती तुमने मुझे मार के अच्छा नहीं किया, और वो वापस से चामकैस्टर को पेल के बुक ढूंढने के लिए चली जाती है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पे हैक्स कहता है क्या तुम इस बुक को ढूंढ रही हो। उसके बाद में तभी वहाँ पे चामकैस्टर आ जाती है और वो कहती है कि इसे मैं मारूंगी। उसके बाद में चामकैस्टर कहती है तुम्हें क्या लगता है तुमसे पहले मैं लड़ाई करूंगी, और उसे वहाँ पे वो केविन को बुला लेती है ग्वेन से फाइट करने के लिए। ग्वेन केविन को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती, इस वजह से उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन केविन उसके ऊपर हमला कर देता है। उसके बाद में ग्वेन भी उसे पेल के नीचे चली जाती है। उसके बाद में जब ग्वेन नीचे जा रही होती है तो वो एक तहखाने के अंदर पहुंच जाती है और वो आगे जाके देखती तो वहाँ पे बैन लटका होता है, यानी बैन मरा नहीं था, उसको सिर्फ यहाँ पे कैद कर रखा था। यहाँ पे बैन कहता है कि तुम्हें तो चामकैस्टर ने मार दिया था। ग्वेन उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैंने टाइम ट्रैवल करके ओमनिट्रिक्स का धमाका रोक दिया, लेकिन धमाका हुआ ही नहीं था कभी, तो इस वजह से बैन को पता ही नहीं लग रहा था कि वो क्या कह रही है। उसे वहाँ पे चामकैस्टर आ जाते हैं और यहाँ पे बैन काफी ज्यादा थका होता है, लेकिन यहाँ पे ग्वेन कहती है कि मुझे जादू करने के लिए समय चाहिए, और बैन यहाँ पे स्वाम्प फायर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो लड़ने लग जाता है। उसके बाद में यहाँ पे चामकैस्टर को पेल देता है। चामकैस्टर को पेलने के बाद में वो हैक्स को भी पेल देता है, और यहाँ पे जब हैक्स यहाँ पे नीचे गिर जाता है तो यहाँ पे जो ग्वेन होती है वो उससे वो वाली बुक ले लेती है, क्योंकि उसे जादू करना होता है और
वापस से टाइम ट्रैवल करना होता है। बैन काफी कमजोर हो चुका था, इस वजह से वो वापस से इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन फिर भी बैन कहता है कि इन सबको मैं संभालूंगा और तुम अपना जादू कंटिन्यू करो। उसके बाद में बैन यहाँ पे वापस से ट्रांसफॉर्म हो जाता है एलियन के अंदर, और यहाँ पे जो ग्वेन होती है वो भाग जाती है। उसी वक्त वहाँ पे हैक्स आता है और ग्वेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्वेन यहाँ पे टाइम ट्रैवल करने में सक्सेसफुल हो जाती है। उसके बाद वो उसी समय में चली जाती है और वहाँ पे 3-3 ग्वेन हो जाती है, और वो दोनों ग्वेन से कहते हैं कि हम केविन को बचा नहीं सकते और यहाँ पे जो भी हो रहा है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में ग्वेन पुरानी ग्वेन की सारी मेमोरीज डिलीट कर देती ताकि वो दोबारा ये सब करने की कोशिश ना करे। दोनों ग्वेन वहाँ से चली जाती है और वहाँ पे सब कुछ पहले जैसा होने लग जाता है। ओमनिट्रिक्स ओवरलोड होती है, यहाँ पे जो केविन होता है वो भी पहले जैसा हो जाता है। ग्वेन की आंख खुलती है और एकदम से यहाँ पे बैन आता है और वो कहता है तुम पूरे दिन कमरे में क्या कर रही थी। यहाँ पे ग्वेन कहती कि मेरे को थोड़ा सा काम था। उसके बाद में वहाँ पे केविन भी आ जाता है और यहाँ पे जो ग्वेन होती है वो केविन को जोर से हग कर लेती है। उसके बाद में वो घर से बाहर जाता है और वहाँ पे पैराडॉक्स आ जाते हैं। ग्वेन पूछती है क्या कुछ गड़बड़ है। पैराडॉक्स कहते हैं नहीं, सब कुछ ठीक है, यानी सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत यार। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।